वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। आज जो मेरे फ्रेम में दिख रहे हैं, आज जो मेरे नए गेस्ट हैं, मुझे नहीं लगता है कि इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। पूरे ज़िले में सीतामढ़ी नगर निगम से पूर्व मेयर प्रत्याशी रह चुके हैं और भाजपा नेता भी हैं और ये बहुत चर्चा में भी रहते हैं। पूरे ज़िले में एक पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत चर्चे में रहते हैं, जो भाजपा के जिला के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आज हमारे साथ बैठे हैं विशाल भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जय सिया राम। आपके सभी व्यूवर्स को आज मजदूर दिवस भी है, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है। सबको जय सिया राम। बिल्कुल। तो जैसा कि हम आज आपसे मिले हैं, बहुत से मुद्दों पे बात होगी, तो उसमें अहम सबसे पहला मुद्दा जो मेरे पास मैं देख रहा हूं कि सीतामढ़ी नगर निगम का जो पॉलिटिक्स चल रहा है आज के डेट में, मैं देख रहा हूं कि इनमें विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है और आपस में सारे नेता, मेयर, उपमेयर, पत्रकार और भी बहुत से लोग हैं जो आपस में भिड़े हुए हैं, जिसके कारण क्या है कि जो जनता को सही विकास मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर निगम का गठन जब हुआ उससे पहले ये नगर परिषद था। उस समय भी भ्रष्टाचार यहाँ बहुत हावी था। 7,000 का कैमरा 87,000 में लगता था। जो सड़कें बनती थी उन नालियों का सड़क की पानी लगी रहती थी, जल जमाव रहता था। कोट बाज़ार का इलाका हो, प्रताप नगर का इलाका हो, आपके उधर गर्ल स्कूल के तरफ का इलाका हो, कपरौल रोड का इलाका हो, ये सारा इलाका डूबा रहता था, पानी में जलमग्न रहता था। बड़ा कारण था उसका। सबसे बड़ा कारण था कि उस समय नगर परिषद के पास वाटर लेवल नक्शा ही नहीं था। नगर निगम बनने के प्रथम बैठक हुई तो डीएम साहब थे उस समय, सुनील कुमार जी। उन्होंने प्रथम बैठक लिया था और मैं उस बैठक में शामिल था। हमने प्रश्न पूछा था कि नगर परिषद के पास जो इक्विपमेंट्स हैं, क्या उसका स्टॉक रजिस्टर है वहाँ? उन्होंने पूछा, उस समय वहाँ नहीं था। तो जो भ्रष्टाचार है वो इतने नीचे तक है कि आप उसकी कल्पना तक नहीं कर पाइएगा। नगर परिषद के बाद जब नगर निगम ये बन रहा है और बनने के बाद चुनाव हुआ, चुनाव के बाद वोटिंग के आधार पर आप जिनको देखते हैं वहाँ पर बैठे हुए, उनके भी मूल स्वभाव में सिर्फ भ्रष्टाचार है। वो सोचते भी हैं किसी योजना के बारे में तो पहले भ्रष्टाचार वो उनका पहले जग जाहिर रहता है। जो सड़कें बनी हैं वो सड़कें दावे के साथ आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, पूरी जनता देख रही है। वो सड़क 1 से 2 साल में टूट जाएगा। सड़क के ऊपर सड़क बनाया जा रहा है। 5 इंच का सड़क पहले से है, 3 इंच का ढाल दिया और 8 इंच का पैसा निकाल लिए। मिट्टी भराई के नाम पे करोड़ों रुपया का उगाही है। लेकिन जो मूल जल समस्या था कि जल जमाव का, आज भी पानी नहीं निकला। पानी निकालने के लिए करोड़ों रुपया का डीजल एकदम बिल्कुल बहा दिया गया। तो जनता के पैसे का दुरुपयोग है और जनता के पैसे को लूटना ही इन लोगों का मूल मकसद है। अब आप देखिए, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप गुड गवर्नेंस के नाम पर कुछ नहीं दिए। बिहार में सबसे महंगा टैक्स आपने डाल दिया सीतामढ़ी के नगर निगम के नागरिकों के ऊपर। अब यह टैक्स का रेट इतना ज़्यादा है कि समस्तीपुर से दुगना है। अब ये इतना ज़्यादा है कि बेतिया से लगभग 1.25 गुना है। ये इतना ज़्यादा है कि पटना से भी अधिक है। यानी कि हम लोग अभी जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ डाकबंगला चौक से भी ज़्यादा महंगा होल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का रेट यहाँ दिया जा रहा है। तो ये तो स्थिति है। और इन जब भी कम करना है, मैं फिर से पूरी जवाबदेही के साथ आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये जब भी कम करना है तो नगर निगम सीतामढ़ी के सशक्त समिति को, मेयर को, उनके सभी वार्ड पार्षद हैं, उनको मिलकर के ये कम करना है। और ये लोग कम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 3 से 4 बैठकें कर लिए। कई संगठन ने, सीतामढ़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने या अन्य लोगों ने भी जाकर के, मैं स्वयं भी जाकर के मिला हूं और सबने माना कि हाँ ये गलत हुआ है। नगर आयुक्त जी ने कहा है कि हाँ ये जो रेट लगा है ये रेट गलत लग गया, लेकिन कम नहीं हो रहा है। और कम करना है नगर निगम की सरकार को, उस बोर्ड को करना है, उस सशक्त को करना है, उन लोगों को करना है जो जवाबदेह बैठे हुए हैं वहाँ। तो और वो लोग कर नहीं रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आप पूर्व मेयर प्रत्याशी हैं, अगर आप जीतते तो सीतामढ़ी माँ जानकी जी की जन्मभूमि है और ये बहुत बड़ी बात है और सीतामढ़ी वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको एक पहचान मिली है और इतनी बड़ी पहचान है जिसके पूरा सीतामढ़ी आभार रहेंगे।
लेकिन इसी को एक बढ़िया पर्यटक स्थल के तौर पर डेवलप नहीं किया जा रहा है। दूसरा है कि अगर आप मेयर का चुनाव जीत जाते हैं तो आप पहली प्रायोरिटी रख के सीतामढ़ी नगर निगम में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप सबसे पहले सॉल्व करना चाहते हैं? जल जमाव के मुद्दे पर आप ध्यान दीजिएगा, आप जाइएगा ग्राउंड पर, हम लोग ग्राउंड पे जा करके देखते हैं कि नाले के पानी को उड़ाही करके नहीं ये लोग निकालते हैं, वहाँ पर पाइप लगा करके उसको पंप कर करके बाहर निकालते हैं और उसमें करोड़ों का ये लोग घोटाला मारते हैं। जल जमाव के मुद्दे पे वाटर लेवल नक्शा इन लोगों ने नहीं बनवाया, मालूम नहीं है कि कितने पानी नीचे है और इस पानी को कहाँ लेके जाना है। तो जो मूल बात है कि काम करने के लिए मन का भाव साफ होना चाहिए, मन में ईमानदारी होनी चाहिए और ईमानदारी पटल पर दिखनी चाहिए, सड़कों पर दिखनी चाहिए, समझ में तो आना चाहिए कि आज काम होना चाहिए। मतलब मालूम आप जो वर्क ऑर्डर मिल रहा है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सब कुछ उसके उल्टा हो रहा है। नाली के पानी को निकासी करने के लिए उसको बाइफर्केट किया जा रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक बनेगा, ये पूरे ले को बनता तो ई टेंडर होता है, इसको टेबल टेंडर बनाया जा रहा है, इसको विभागीय काम किया जा रहा है। बताइए, विभागीय काम करके पानी, नाली का पानी आप बाहर निकालिएगा? आप चलिए बगल में यहाँ लीलाशाह का पुल है और वहां से लेकर के जानकी स्थान तक का पानी को देखिएगा तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा। 5 जगह उसको तोड़ा गया है, अलग अलग छोटा छोटा स्लैब लगा है, यही एक ही रास्ते पे 5 को स्लैब आपको दिखाई देगा कि इसका उद्घाटन इन्होंने किया, इसका उद्घाटन इन्होंने किया। एक ही आदमी ने एक ही नाले पर 5 जगह उद्घाटन किया है। इससे बड़ा क्या मिलेगा आपको भ्रष्टाचार का सब? और पानी नहीं निकला, लगभग 45 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी पानी नहीं निकला। तो जल जमाव की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, माता जानकी की धरती है, पर्यटन स्थल है और एक पर्यटन स्थल के नाम पर यहां कोई सुख सुविधा नहीं है। पार्किंग नहीं बना पाए ये 2 साल में, यहाँ का जाम नहीं हटा पाए, वेंडिंग जोन नहीं ठीक कर पाए, जल जमाव नहीं हटा पाए, सड़क ठीक से नहीं बना पाए, नाली ठीक से नहीं बना पाए। यहाँ पर माता जानकी के, हमारे राजा जनक जी के नाम पे, राम जी के नाम पे, सीता जी के नाम पे, लौकुश जी के नाम पे, राम परिवार के नाम पे जो द्वार होना चाहिए, एक द्वार तक आज तक नहीं बना। पर्यटक आएंगे, उनको यहां बनता क्या है? अब जिस रोड से जाइए सारे नियम का उल्लंघन होता है, मांस की दुकानें टंगी रहती है, ओपन खुला रहता है। क्या यह तरीका है एक पर्यटक स्थल का, जो कि ऑलरेडी धार्मिक पर्यटन स्थल है? ऐसे नहीं होता है। ये लोग जानबूझ करके इस माहौल को खराब करते हैं और जानबूझ करके उसी से पैसा ये लोग कमाते हैं। सड़क की बात कर रहे हैं तो मैं, जैसे कि कारगिल चौक पे आप खड़े हो जाएंगे तो देखेंगे जानकी स्थान जाने के लिए सड़क की जो दुर्दशा है, आप गौशाला निकलने के लिए वहाँ से देख लीजिए, उधर से कोट बाज़ार निकलने के लिए सारे दुर्दशा है। तो जितने चीज़ें हैं, इन सब के कारण क्या है कि सीतामढ़ी में जाम की समस्या है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा है। नाली के इस कॉर्नर से नाली के उस कॉर्नर तक के सड़क को भी अगर पूरा कालीकरण कर दिया जाए तो यह समस्या समाप्त हो जाएगी। मूल समस्या को समझिए, आप दोनों तरफ से इंक्लाइन बना के छोड़ दिए हुए हैं और बीच के सड़क पर कहते हैं कि आज भी जो 40 साल पहले का जो ट्रैफिक था, क्या आज वो ट्रैफिक है? आप 40 साल पुराने उस सड़क को देखिए, वो इससे अच्छा सड़क था, लेकिन आप दोनों तरफ इंक्लाइन बनाने का रास्ता दे दिए। आपसे न फुटपाथ बनता है, न नाली के एक पॉइंट से नाली के दूसरे पॉइंट तक ना आप रोड नहीं बना पाते हैं। ये आप पूरे गौशाला चौक से लेकर के मसल चौक तक यही हाल है। तो आपका मन, बोले ना कि जब तक मन में भाव नहीं आएगा, और जब देखिए जनता पिछले चुनाव में भटकाव में थी, और मेरा मानना है और मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ सीतामढ़ी नगर निगम और सीतामढ़ी जिले के एक एक तमाम जनता से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को चुनना है जो आपकी बातों को समझे। ऐसे लोगों को चुनिए जो ईमानदारी पूर्वक काम करके दिखाने का मादा रखते हैं। ऐसे लोगों को चुनिए जो हमेशा आपके कंधे से कंधे लगा करके खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को चुनिए जो सीतामढ़ी के लिए कुछ कर सके। मैं करने को तैयार रहता हूं, लोग मेरे साथ रहते हैं। आपने कहा कि लोकप्रिय हैं, वो लोकप्रिय नहीं है। मैं लोगों के साथ रहता हूं, मैं लोगों के सुख में दुख में साथ में खड़ा रहता हूं। इसलिए हर व्यक्ति वो अपना सपना मेरे साथ जुड़ा हुआ पाता है और मेरे साथ खड़ा रहता है। वो चुनाव का समय जब चल रहा था मेयर का, तो आप भी कैंडिडेट थे, और जैसा कि उस समय नफरत का एक माहौल क्रिएट हो गया था, बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का माहौल बन गया था, और जिसमें आप पे स्पेशली आरोप लगाया गया था कि पूरा माहौल बिगाड़ने में, हिंदू मुस्लिम करने में विशाल कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये धरती माता जानकी की है। अगर हम
कहीं जाते हैं और वहाँ जा कर के ये बोलते हैं कि ये माता जानकी की धरती है और इस धरती का जो मूल मंत्र है जय सिया राम, इस मंत्र को दोहराइए, दोनों हाथ उठाइए और मंत्र को दोहराइए। इसमें कहाँ से आपको हिंदू मुस्लिम दिख रहा है? तो क्या ये माता जानकी की धरती को आप झुठला देंगे क्या? ये धरती माता जानकी की है। इस धरती से ही जो पर्यटन का हिस्सा आएगा उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल रहेंगे। इस धरती के से इस यहाँ जो सड़कें बनेंगी, क्या उसमें सिर्फ हिंदू चलेंगे? क्या मुस्लिम नहीं चलते हैं? क्या आज जो छठ आप मनाते हैं उसमें क्या दुकानें जो लगती हैं उनमें किन की दुकानें लगती हैं आपको नहीं पता है? ये नफरत जिन्होंने फैलाया उन्होंने सीतामढ़ी को बर्बाद किया। मैंने कोई नफरत नहीं फैलाया। मैंने इतना कहा था मैं जानकी पुत्र के नाम से मुझको उस समय बुलाते थे। और हम जिस धरती से जुड़े हुए हैं, मैं इस धरती को हम लोग का ये भाव रहता है कि इस धरती को, अपनी जन्मभूमि को हमको स्वर्ग से भी बड़ा मानते हैं हम लोग। इसलिए इस धरती आपके लिए भी स्वर्ग जैसी होनी चाहिए और मेरे लिए भी स्वर्ग जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि इस धरती पर से आपने वोट लेकर के उस जगह पे पहुंच करके और सिर्फ लूट और खसोट के माध्यम से आप, जो लोग भी इसको कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी चेतावनी देता हूं, समय जब आएगा आपकी गलत कार्रवाई के कारण निश्चित तौर पर देर होगा लेकिन आपको जेल जरूर होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं, सच में इन्होंने जो कहा है कि सीतामढ़ी की जनता या कहीं की भी कोई जनता होती है, उनको क्या चाहिए होता है, यही कि हमें विकास मिले। विकास के नाम पे हर वो चीज़ जो सुविधा जो मुहैया होना चाहिए वो मिलनी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग जो नगर निगम है अपने यहाँ, उसका जो म्यूनिसिपल होना चाहिए, जो म्यूनिसिपल हेड जिसको मेयर कहते हैं, उसके आपको क्या लगता है कि बेसिक क्वालिफिकेशन और बेसिक वो क्या होना चाहिए, किस बिहार पे उनको मेयर बनाना चाहिए जिससे जनता को कहना ना पड़े कभी, और वो ऑटोमेटिक है कि जो विकास की ज़रूरत है वो विकास मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है इसमें? लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो एक अपना परंपरा रहा है उसमें आम जनता को एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव जो आपके हर सपने को पूरा करे। जैसे आज देश ने वोट दिया मोदी जी को, मोदी जी देश के हर सपने को पूरा कर रहे हैं। इस देश में आज़ादी के 70 साल के बाद तक बैंक खाता नहीं था, सबका बैंक खाता खुला। महिलाएं, माताएं, बहनें चूल्हा जो जलाती थीं तो धुआं से आंख उनका खराब हो जाता था, सबको गैस कनेक्शन मिला। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हमारे पास एक अपना घर हो। उस सपने को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, सबको घर दे करके। यहाँ की सड़कें नहीं थी ठीक, उस सड़कों को ठीक कराया। हमारे आंतरिक सुरक्षा कमज़ोर हो गए थे तो हमारी सुरक्षा को उन्होंने मजबूत किया। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए। आज जो भारत हर चीज़ का आयात किया करता था, आज हम निर्यात के में आगे बढ़ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का एक गुड गवर्नेंस का जो सपना रहा है, उन्होंने गुजरात में जो करके दिखाया है, हम लोग के आदर्श हैं, हम लोग उनको फॉलो करते हैं और उनको फॉलो करते हैं और हम चाहते हैं कि उसी तरीके का काम यहाँ धरातल पे भी हो, सीतामढ़ी में भी हो। माता जानकी की धरती है, ये बोल देने से उन कार्यक्रमों को भी यहाँ लागू करना होगा, उसकी पर्यटक यहाँ आए। अब जैसे 272 करोड़ रुपया आपको रेलवे में आया, तो रेलवे का वर्ल्ड क्लास रेल स्टेशन का यहाँ तैयारी चल रहा है। प्लेटफॉर्म के जो संख्या है उनको बढ़ाने की बात उसमें भी है। उसके बाद 4500 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जिसमें कि जयनगर से लेकर के और नरकटियागंज तक के दोहरी रेलकरण और सीतामढ़ी से लेकर के मुजफ्फरपुर का रेलवे जो लाइन होगा वो उसका विद्युतीकरण, वो भी डबल लाइन, इसके लिए उन्होंने फंड दिया है। चतुर्भुज जो सड़क योजना है उसमें सीतामढ़ी में है। अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए एक राम जानकी पथ है जो जनकपुर तक के लिए है। तो एक अभी 50 एकड़ जमीन पुनौरा धाम के लिए माता जानकी के उस धरती को और ज़्यादा विकसित करने के नाम पर और उसके अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ रुपया। तो लगातार पैसा आ रहा है, मोदी सरकार उसको दे रहे हैं। लेकिन जो आधारभूत संरचना जिसको यहाँ के पंचायती राज के जो लोगों को करना है वो यहीं के लोगों को करना होगा, ईमानदारी से करना होगा और लोगों के
का जो भाव है, जो लोगों का सपना है, उसको पूरा करना होगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और उनकी ढेर सारी उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और अक्सर ऐसा उन पे आरोप लगता है कि जब भी चुनाव आते हैं बहुत सी चीज़ें हैं जो आजकल ऐसे भी हॉट टॉपिक्स देख सकते हैं कि पहलगाम में अटैक हुआ, इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था। अच्छा, मोदी जी की जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं आप, उसी में देश के बहुत से लोग जो उनसे एक नाराज़ भी हैं। जैसे कि उनका कहना होता है कि ये सारी देश की सारी सुरक्षा एजेंसियां उनके हाथ में, सारा कंट्रोल उनके हाथ में, सारे स्टेट्स उनके हाथ में। उसके बावजूद भी जब भी चुनाव आता है, चुनाव से पहले कोई अटैक होता है, कोई एक एजेंडा मोदी जी का होता है जिससे उनको जो है ना एक सिंपैथी मिले और वो अपना चुनाव जीत सके। तो बिहार विधानसभा होने वाला है, शायद इसलिए पहलगाम अटैक हुआ, ये बहुत लोगों का आरोप है। ये घटिया लोगों की घटिया सोच है। मैं सीधी बात बताता हूँ, ये जो घटिया लोग हैं, जिनको देश और इस माटी से लगाव नहीं है और जिनके दिमाग में केवल कीड़ा बैठा हुआ है, ये उनकी सोच है। आप जाइए पहलगाम घूमने, मैं गया हुआ हूँ उस बेसवन घाटी जहाँ पे ये घटना घटित, मैं 2003 का मुझे ध्यान में है। आप इतना आसानी से कोई बात को बोल देना, ये गलत बात है भाई। वहाँ आतंकवादी 4 आए, उनके स्थानीय जो 2, 4, 5, 10 लोग रहे, आज देखिए आतंकवादियों के जो जिन लोगों ने सहयोग किया, सबका घर बुलडोजर और उड़ाया जा रहा है। सेना उस काम में लगी हुई है। एकदम बिल्कुल किसी बात को एकदम बिना समझे बुझे बोल देना और उस स्थिति को समझे बुझे बोल देना, ये बहुत गलत बात है। आप किसी के राष्ट्रवाद पर इस तरह कुठाराघात इस तरह आप नहीं कर सकते हैं। पूरा देश आज मोदी जी के साथ है, पूरा विश्व आज मोदी जी के साथ है। अगर ऐसा होता तो वो नहीं होता। तो जो घटिया लोग इस तरह की बात करते हैं, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बात करते हैं, उन घटिया लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं, ये पूरा देश, पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और चाहे पुलवामा अटैक रहा हो, चाहे पहलगाम अटैक रहा हो, एजेंसी बड़ी एजेंसी होती है, उसमें जो खामी निकली यह उन लोगों का आंतरिक है। उस पर हम लोगों को टीवी पर आकर डिबेट में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इतनी समझ उन लोगों की है देश के आंतरिक मुद्दों पर कब क्या बोलना है, किसको कितना बोलना है, इस सब लोगों को समझ है और सबको अपनी उसी हिसाब से बात रखनी चाहिए। जो निर्दोष लोगों को गोली मार रहा है, मैं भारत के उन सभी लोगों से आग्रह भी करता हूं कि निर्दोष को गोली मारने वाले आतंकवादी पर भर्त्सना कीजिए, लानत भेजिए ऐसे लोगों पर। ऐसे लोग अपने धर्म के नहीं हैं, वो आपके नहीं है, वो उनके गोली पर किसी का भी नाम लिखा रहता है। जब ट्रेन एक्सीडेंट करवाया जाता है, जब बम ब्लास्ट किया जाता है, जब गोली मारी जाती है, तो वो धर्म पूछ करके, जो यहाँ पहलगाम में तो पहली बार हम लोग देखें कि धर्म पूछ करके गोली मारा गया, लेकिन जब बम फटता है वो देखता नहीं है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इस तरह का मुद्दा न बना करके ये सीधे और सीधे पाकिस्तान का मुद्दा है। हाँ, एक बात और है कि धार्मिक तौर पर जिस तरीके से आतंकवाद फैला है, नौशाद भाई, ये आप भी जानते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और आप लोगों की ये जवाबदेही बनती है कि सभी लोगों को उस पर लानत भेजें कि ऐसे लोग दुश्मन हैं इंसानियत के और इस्लाम के भी दुश्मन हैं। तो फिर इस्लाम के जो लोग मानने वाले हैं, सभी लोग क्यों नहीं लानत भेजते हैं? बिल्कुल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो बाइफर्क, बिल्कुल गलत एकदम। आज पूरे विश्व के मुसलमान अगर आतंकवादियों पे लानत भेजना शुरू करें तो आतंकवाद का देखिए, उन लोगों की कमर, उन लोगों की मानसिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। जो आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस देख लीजिए कि हम एक बेरोजगारी इतना ज़्यादा हो गया हुआ है। जैसे आप सीतामढ़ी के महनसा चौक पे खड़े हो जाइए, महसौल चौक पे खड़े हो जाइए, उधर साहू चौक पे चले जाइए, इधर गौशाला चले जाइए, कितने मजदूर जो बेरोजगार होते हैं रोज़ इस उम्मीद में आते हैं कि मुझे रोज़गार मिले। कुछ लोगों को मिल जाता है रोज़गार और कुछ उनमें से बच जाते हैं, तो वो आखिर खाली हाथ घर कैसे लौटे? अब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है देश में, इस बेरोजगारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहला कारण है इसका जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। देश 75 साल के बाद भी जनसंख्या के नियंत्रण को अगर वैचारिक रूप से आप लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इसको मानते नहीं हैं, तो यह गलत है। ये सबकी जवाबदेही है कि इस विषय पर खुलकर चर्चा हो, जनसंख्या नियंत्रण हो। स्किल डेवलपमेंट और कौशल विकास के नाम पर मोदी जी ने बहुत काम किया है। उन्होंने उनकी स्किल डेवलपमेंट और विश्वकर्मा योजना भी एक कार्यक्रम आया, तो ठीक बात है।
रोजगार का जो तौर तरीका है वो उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ा करके ही इसको पूरा करना है, और इसमें सबकी जवाबदेही है, सिर्फ सरकार की जवाबदेही नहीं है, यह इस देश में रहने वाले सभी लोगों की जवाबदेही है और सबको अपनी जवाबदेही का निर्वहन स्वयं करना है। बिल्कुल। तो अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये नफ़रत के माहौल चल रहे हैं पूरे देश में और ख़ास करके सीतामढ़ी नगर निगम में जो ये चल रहे हैं, इन सब में आप हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा के लिए आपके तरफ से युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सीतामढ़ी के लिए सोचिए, सीतामढ़ी के सभी लोगों से आग्रह है, ये जो नफ़रत बात आती है, आप जब अपने धरती इस माटी के बारे में सोचेंगे और जो लोग भी आपको बरगलाते हैं, बहला रहे हैं, उन सब लोग से सिर्फ एक ही कड़ी कहिए कि जाति सीतामढ़ी, मेरा धर्म सीतामढ़ी, मेरा सपना सीतामढ़ी। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। लेकिन फिर भी जब भी चुनाव आता है या फिर ऐसे भी आप देख लीजिए, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो आप देख लीजिए हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो जिला के हेड होते हैं, जिनके अंडर में जिनको लीडर मानते हैं, वही हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाने में लगे होते हैं। तो आप ऐसे लोगों को जो नफरत की राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति, क्योंकि उनका इसी पर चलता है राजनीति, उस पर ही घर चलता है, बिना राजनीति किए हुए हिंदू मुस्लिम पे वो नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या मतलब, आप पे भी मैं खुला कहता हूं अपने वीडियो में, अपने चैनल के माध्यम से, कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, क्या ये सच है? नहीं, मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा जाति सीतामढ़ी है, मेरा धर्म सीतामढ़ी है, मेरा सपना सीतामढ़ी है। और मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत जवाबदेही के साथ आपको बोलता हूं कि जिन लोगों ने नफरत फैलाया, आप पुराना मेरा वीडियो निकाल करके देखिए और पूरा इंटरव्यू देखिए, मैंने सिर्फ सीतामढ़ी की चर्चा की थी। तो जिन लोगों ने उसमें से क्लिप काट के लगाया, नफरत उन लोगों ने फैलाया था। आपका प्रश्न सीधे तौर पे उन लोगों से होना चाहिए था। मैं बार बार कहता हूं, छाती ठोक के कहता हूं कि मेरी जाति सीतामढ़ी, मेरा धर्म सीतामढ़ी, मेरा सपना सीतामढ़ी। और मैं सिर्फ सीतामढ़ी के बारे में बात करता हूं, सीतामढ़ी के लोगों के बारे में बात करता हूं, सीतामढ़ी के मुद्दे पे बात करता हूं, सीतामढ़ी के लोगों के साथ खड़ा रहता हूं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो देखा जैसे कि इनके मन में जो भी था, इन्होंने बहुत बेबाकी और बहुत साफ मन से इन्होंने एक संदेश दिया है सीतामढ़ी के लिए। और मैंने जो इन पे सवाल पूछे, उनका जवाब इन्होंने बहुत ही होशियारी, समझदारी भरी अंदाज में इन्होंने दिया है। तो सीतामढ़ी की जनता से सच में अपील है, और मेरी जनता से बहुत ज़्यादा अपील है कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि आपका मुद्दा तरक्की, सिर्फ विकास, क्योंकि आपको अच्छी सड़क चाहिए, क्योंकि यहाँ जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा, जो लग जाते हैं, नाले नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जैसा कि विशाल जी ने कहा है पहले ही कि यहाँ कोई अच्छा सा इंजीनियर जो वाटर लेवल को ऊंचा करके उसको ख़त्म करने के लिए अच्छा ड्रेनेज सिस्टम तैयार करे, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। मैं पूरी जनता से ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी अपने जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है, इस जिला के रिप्रेजेंटेटिव है और सीतामढ़ी नगर निगम के जो म्यूनिसिपल हेड है, उनसे आप सवाल पूछिए कि आखिर तरक्की जो हमें चाहिए वो क्यों नहीं मिलती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर वो जिम्मेदार इंसान को पहुंचाइए जिनको लगे कि ये देखना चाहिए और तरक्की पर काम करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल में आने के लिए। नहीं, सबको जय श्री राम है। सीतामढ़ी के बारे में बात आगे चलती रहे और सीतामढ़ी की जो डेवलपमेंट है उन सबको इस पर ही चर्चा होनी चाहिए। माता जानकी की धरती है, जानकी नवमी हम लोग धूमधाम से मनाते रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग आग्रह करते हैं कि 4 मई को अयोध्या जी से एक रामलीला की बहुत सुंदर और सुप्रतिष्ठित एक टीम है, वो आ रही है। 4 मई को उद्घाटन है, गोयनका कॉलेज में रामलीला का आयोजन है। हम सीतामढ़ी के सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने बच्चों को रामलीला दिखाइए। हम सबके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवनी पर जो उनका वो नाट्य मंचन है रामलीला का, उसे दिखाइए। वो आपके बच्चों के मनपटल पर जो आप देखते आए हैं उसमें उनको सीखने का एक मौका, उनको समझने का मौका मिलेगा। इसलिए 4 मई को, 5 मई को और माता जानकी जी के जन्म का जो तिथि जानकी नवमी है उसमें 6 मई को
ये 3 दिन के कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको आमंत्रण देता हूँ। आप देख रहे थे सिटी टॉक्स, कैमरामैन शाहिद अली खान के साथ। धन्यवाद।